हेलो स्टूडेंट्स, नित्य की तरह हम फिर एक बार आपके सामने हाजिर हैं फिजिक्स के एक नए टॉपिक के साथ। और आज अपना फिजिक्स का टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। जी हाँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी चालक पदार्थ के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। फिर एक बार समझिए, किसी चालक पदार्थ के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, खास बात यह है कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम प्रकट करते हैं रो से। जी हाँ, रो से। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और धारा घनत्व J है तो रो बराबर यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर हो जाता है E/J। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यदि जो चालक तार है उसके सिरों के मध्य यदि विभवांतर V हो, चालक तार की लंबाई यदि L है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और उसमें प्रवाहित धारा यदि I है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा V/L तथा धारा घनत्व J बराबर हो जाएगा I/A। डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J की जो वैल्यू है वो हम इस सूत्र में यहां पर रखेंगे। ऐसी स्थिति में जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो हो जाएगा, E की वैल्यू रख रहे हैं V/L और J की वैल्यू I/A। पहली चौथी ऊपर, दूसरी तीसरी नीचे। ऐसे सिचुएशन में ऐसा ही होता है। तो रो इक्वल टू हो जाएगा V/I इंटू A/L। फ्रॉम ओम्स लॉ B/I इक्वल टू होता है प्रतिरोध R। तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L। ये सूत्र हो गया विशिष्ट प्रतिरोध का। रो इक्वल टू होता है R इंटू A/L। डियर स्टूडेंट्स, रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, R रेजिस्टेंस वैद्युत प्रतिरोध, A जो भी चालक तार है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल और L है चालक तार की लंबाई। अब देखिएगा, यदि L बराबर 1 मीटर हो तथा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो, तो ऐसी स्थिति में जो विशिष्ट प्रतिरोध है
रो बराबर हो जाता है आर के। मतलब ये स्टूडेंट्स, यदि चालक तार की लंबाई एल हो और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक तार की लंबाई एल बराबर 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो प्रतिरोध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। चूंकि ये सूत्र जो होता है वो है रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल से। इसका मात्रक कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो रो का मात्रक इक्वल टू हो जाएगा आर का मात्रक इंटू ए का मात्रक अपॉन एल का मात्रक। अब देखिएगा, आर का मात्रक होता है प्रतिरोध है, मात्रक होता है ओम, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के जो मात्रक बचा है वो है ओम मीटर, और इसे शॉर्ट में इस तरीके से लिखते रहते हैं ओम मीटर। ये तो डियर स्टूडेंट्स हो गया इसका मात्रक। अब देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। विशिष्ट प्रतिरोध रो का विमीय सूत्र, सूत्र वही लगाएंगे रो इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल से। रो का विमीय सूत्र इक्वल टू आर का विमीय सूत्र, ए का विमीय सूत्र अपॉन एल का विमीय सूत्र। देखिएगा, आर का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml2 T-3 A-2। क्षेत्रफल का विमीय सूत्र होता है L2 और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा L। तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के जो विमीय सूत्र बचेगा वो होगा ml3 T-3 A-2। इस तरीके से यहाँ पे हम विमीय सूत्र लिखे दे रहे हैं ml3 T-3 A-2। तो ये है विशिष्ट प्रतिरोध का विमीय सूत्र। एक बार फिर समझ लीजिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E
और धारा घनत्व J के अनुपात को उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसको प्रकट करते हैं रो से। रो से इसको प्रकट करते हैं। रो बराबर होता है E/J। रो बराबर E/J, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व J के अनुपात को ही बोलते हैं उस चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध। यदि चालक तार की लंबाई L हो, उसके सिरों के बीच में विभवांतर B हो, उसमें प्रवाहित धारा I हो और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A हो, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होती है वो हो जाती है B/L और धारा घनत्व J बराबर हो जाता है I/A। ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं रो बराबर E/J में, तो हमारे पास जो सूत्र प्राप्त हो जाता है वो होता है ये रो बराबर R/A/L। उसके पश्चात हमने आपको बताया यदि चालक तार की लंबाई L बराबर 1 मीटर हो, उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो प्रतिरोध होता है, जो वैद्युत प्रतिरोध होता है, वो चालक के पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं, यदि 1 मीटर चालक तार की लंबाई, मतलब 1 मीटर लंबे चालक तार तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसका जब हमने मात्रक निकाला तो हमने आपको बताया कि इसका मात्रक इसी सूत्र से वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है, और ये हमने आपको इसकी विमा बताई। तो इसी के साथ हमारा ये विशिष्ट प्रतिरोध का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।